हेलो स्टूडेंट्स, हमारे हिंदी के अभ्यासक्रम में आज हम लेसन नंबर 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन ये सीखेंगे। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि क्रांतिकारी शेखर का बचपन लेसन में शेखर जी का बचपन के विषय में और कैसे कैसे वो क्रांतिकारी बने उसके विषय में यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक में बताया गया है। लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ओके, और जिनका जन्म हुआ सन 1911 में और निधन हुआ सन 1987 में। ठीक है, 87 में। तो उनके बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं, लेखक के बारे में। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय जी का नाम अज्ञेय जी का नाम एवं प्रधान उल्लेखनीय है। बराबर। अभी यहाँ पे हमें और एक चीज़ पता चलेगी, क्या? अंडरलाइन करो। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? यहाँ पे अज्ञेय जी लिखा है ना, ये उनका उपनाम है। समझ में आ रही है बात सबको बेटा? से यस और नो? गुड। तो अंडरलाइन करो वहाँ पे। आगे, उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्बा में हुआ था, कुशीनगर। तो उसको भी अंडरलाइन करो। जन्म 9 मार्च 1911, कस्बा, ब्रैकेट में दिया गया है कुशीनगर, तो अंडरलाइन करके रखना है। ओके। बचपन का मतलब कि 1911 से 15 का समय लखनऊ में बीता। उनका बचपन मतलब कि वो 4 साल तक उन्होंने कहाँ अपना बचपन बिताया? लखनऊ में। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उसके बाद वो कहाँ पे रहे हैं? श्रीनगर और वेरी गुड। नाउ स्टॉप टॉकिंग। ओके, आगे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्या है? उन्होंने क्या किया? लाहौर के एक कॉलेज में, अभी आपको पता है हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में। तब तक क्या था? पूरा देश एक था। तो तब वो कहाँ पढ़ते थे? लाहौर में। और लाहौर और मतलब हिंदुस्तान में ही था। समझ में आ रही है ना बात, मेरा कहने का मीनिंग? 47 के बाद ये इंडिया और पाकिस्तान का, हाँ, वेरी नाइस, वो अलग हुए। तो पहले जब सब एक था तो वो लाहौर में ही पढ़ते थे, ऐसा बताया गया है। आगे देखिए, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया? बीएससी की परीक्षा में, बीएससी की एग्ज़ाम दी, उसमें प्रथम श्रेणी माने क्या? फर्स्ट क्लास। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण की। उसके बाद क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, इसीलिए उनको कारागार में भी, कारागार माने क्या? कारागार माने वेरी गुड, जेल में भी रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। अभी जब भी आपको ऐसा बोले कि आपके अभ्यासक्रम में अज्ञेय जी का कौन सा लेसन है, तो आपको क्या लिखना है? वेरी गुड। आपको लिखना है कि हमारे अभ्यासक्रम में पूरा सेंटेंस में आंसर चाहिए। समझ में आ रही है बात? हमारे अभ्यासक्रम में अज्ञेय जी का
फिर इन्वर्टेड कोमा में लिखना है क्रांतिकारी शेखर का बचपन नामक गद्य है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं ना तो आपको यस और नो क्लियरली बोलना है। ओके, चलो आगे। तो अज्ञेय जी पहले से कैसे व्यक्ति रहे? विद्रोही। विद्रोही माने क्या? कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले। समझ में आ रही है बात? विद्रोही माने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है और उनकी साहित्य में मतलब उनकी जो लिखावट है, जो रचना है, उनमें भी आपको विद्रोह दिखेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना गया है। ये जो अज्ञेय जी का ये जो उपन्यास है ना, अंडरलाइन करो, शेखर एक जीवनी, बराबर, लाइन नंबर 6। शेखर एक जीवनी नामक जो उपन्यास है वो इतना प्रचलित हुआ है जितना प्रेमचंद, एक प्रेमचंद भी एक लेखक है, उनका गोदान नामक उपन्यास बहुत चर्चित हुआ था, उसके बाद इनका इतना चर्चित हुआ है, ऐसा बोला गया है। महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने गए हैं। क्या माने गए हैं? हाँ। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्यकृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है। साहित्य अकादमी दिल्ली का अवार्ड मिला है उनको। किस पोयम के लिए? कौन सी पोयम के लिए? आंगन के पार द्वार। गुड। आगे देखिए, कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी चीज़ के लिए मिला है? कितनी नावों में। जो लोग आंसर दे रहे हैं ना वही ध्यान दे रहा है सिर्फ, बाकी सबका ध्यान नहीं है, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरी ओ, करुणा प्रभामय उनकी प्रमुख काव्यकृतियाँ हैं। उन्होंने तार सप्तकों का भी संपादन किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। ये जो आपको लेसन दिया गया, अंडरलाइन करो, ये आपको लेसन के अंत में भी दिया गया है। ये लेसन कहाँ से लिया गया है? वेरी गुड। सबको साथ में आंसर देना है। ऐसा ये जो आपका लेसन है वो क्रांतिकारी शेखर की जीवनी, मतलब क्रांतिकारी शेखर का बचपन कहाँ से लिया गया है? शेखर एक जीवनी भाग 1 में से लिया गया है। उसका अंश है। अंश माने क्या? एक छोटा सा पार्ट। समझ में आई बात? यह उपन्यास 1940 ईस्वी सन में लिखा गया था। कब लिखा गया था? कब लिखा गया था? 1940। नाइस। बचपन, शेखर का बचपन, उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग। हाँ चलिए, बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाला नहीं है। लील पर चलने वाला माने वो लील पर चलने वाला नहीं है, माने जैसे भी आप उसको रास्ता दोगे वैसे नहीं चलेगा, वो अपने हिसाब से अपना रास्ता बना लेगा। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासक का ज़बरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक। हमें पता ही है कि जब हमारे देश पर ब्रिटिशरों ने राज्य किया तब वे लोग क्या चाहते थे कि हमारे देश में हमारी जो चीज़ें
हमारे देश की जो चीज़ें उत्पन्न होती थी वो अपने देश लेके जाते थे और विदेशी चीज़ें यहाँ पे हमें यूज़ करने को मतलब वैसे ही टैक्स वैक्स सब लगाते थे, पता है ना आपको? तो ये सब चीज़ों का हमारे देश के क्रांतिकारी लोगों ने क्या किया? बहिष्कार किया। पहले तो विरोध किया, फिर बहिष्कार किया। समझ में आ रही है बात? पहले तो विरोध किया और फिर बहिष्कार किया। वेरी गुड। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। बराबर। अंग्रेजी के बजाय क्या? हिंदी का हिमायती था। कौन था? ये जो दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, आज के पीरियड में हम इतना ही लेखक का परिचय और लेसन के विषय में थोड़ी जानकारी हमने मालूम कर ली है। अब हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी शब्दार्थ लिख के भेज देना कल तक, ठीक है? थैंक यू सो मच।